सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नोट रिव्यू को और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गाइस, क्या आपको एक नया लैपटॉप खरीदना है बट आप कंफ्यूज्ड हो कि उस लैपटॉप को मैं ऑनलाइन खरीदूं या फिर ऑफलाइन? वो इसलिए क्योंकि आपको डाउट है वारंटी, गारंटी, रिफंड और रिटर्न के बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सही से डिसाइड कर पाओगे कि आपको करना क्या है और अगर करना है तो किस तरीके से करना है। So hi guys, this is your friend Abhijit and you are watching Note Review. So let's get started. गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को एक बार विजिट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाते रहता हूँ और लैपटॉप बाइंग गाइड पे मैंने कई सारे वीडियोस को कवर भी किया है और मैं बहुत सारे वीडियोस को अपलोड भी करने जा रहा हूँ। और कुछ वीडियोस है जैसे कि आपको बजट कैसे डिसाइड करना है, आपको कौन सा ब्रांड का लैपटॉप लेना है, कितने GB रैम होने चाहिए, कितने GB ग्राफिक्स कार्ड होनी चाहिए, और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। तो आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का। तो गाइज, आप उस वीडियो को बाद में देखिएगा। सबसे पहले हम आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिनेरियो 1 में लोगों के साथ मैक्सिमम जो केसेस होती हैं, मतलब 70% लोगों के साथ जो केस होती है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। हम जब भी एक लैपटॉप खरीदने का सोचते हैं तो सबसे पहले हम जितने भी अमाउंट के लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं वो अमाउंट हम अपने पास रखते हैं और किसी भी नज़दीकी दुकान या मॉल या जो भी रेपुटेड दुकान होते हैं जो कि बेसिकली लैपटॉप ये सब सेल करते हैं, वहाँ चले जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद होता ये है कि जहाँ भी आप गए हैं तो वहाँ के सेल्समैन आपसे पूछेंगे कि सर आपका बजट क्या है। अब उस बजट के अकॉर्डिंगली आपको वो 4 से 5 या 6, 7, 8 लैपटॉप आपको सजेस्ट करेंगे। अब होता ये है ना दोस्तों कि अगर आपने जो भी सजेशन लिया है उनके थ्रू, आपको हो सकता है वो अच्छा लगे ना लगे, उसके बाद अगर आप दूसरे दुकान जाते हो फिर सेम केस आएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि आपको लिमिटेड टाइम में एक लैपटॉप डिसाइड करना है उन 10 में से। तो प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार लोग सही से डिसाइड नहीं कर पाते और जो भी वो सेल्समैन अपने प्रॉफिट के लिए बताना चाहते हैं जिसमें उनको ज़्यादा बेनिफिट है वो आपको बता देते हैं, आप ले करके आ जाते हैं और उसके बाद हो सकता है कि आपको ठीक भी लगे या फिर हो सकता है कि आप पछताते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। और अगर आप नए हो, अगर आपने नया लैपटॉप खरीदने का डिसाइड किया है, तो अगर आप सिंपली ऐसे चले जाओगे तो आपके साथ भी सेम केस होगा। और मैंने भी जब अपना लैपटॉप ख़रीदा था तो मुझे उतनी आइडिया नहीं थी और मैं भी सेम फेज से गुजर चुका हूँ। तो गाइज़, मैं लोगों को इस तरीके से बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप ऐसे ही चले जाओ और जो भी वो सजेस्ट करे आप ख़रीद लो, बल्कि मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो कुछ इस तरीके से है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगा कि आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और स्नैपडील पे सर्च करो लैपटॉप को। मतलब आपको ये तीनों वेबसाइट खोलना है, लैपटॉप सर्च करना है, वहाँ पे बजट लिखा होता है तो उस पर आप मेंशन कर दो अपना एक पर्टिकुलर बजट, जैसे 30,000, 40,000 या 50,000 या जो भी आपका 60,000 हो सकता है। तो जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लो। आपको कई सारे लगभग 50-60 बहुत सारे लैपटॉप्स के लिस्ट आ जाएंगे। अब उस लिस्ट में से थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, बट आपके बेटरमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ और लोगों को मैं इसी तरीके से सजेस्ट करता हूँ। मैं भी अगर लैपटॉप खरीदता हूँ, दोस्तों के लिए बताता हूँ, तो मैं भी इसी तरीके से फॉलो करता हूँ। उसके बाद होता ये है कि आपको बहुत सारे लैपटॉप के लिस्ट आ जाएंगे, तो आपको जो ठीक लगे, मतलब आपको वहाँ रिव्यू भी मिल जाएगा और आपके बजट के हिसाब से आपको बहुत सारे लैपटॉप तो मिल गए, तो आप उस बजट में से टॉप 20 लैपटॉप को सेलेक्ट कर लो। अब 20 लैपटॉप तो आप सेलेक्ट कर लिए, बट 20 में से आपको केवल एक खरीदना है। तो उसमें से भी शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप 10 का लिस्ट बनाओ। आप 2 पेज लो, एक पेज में बस केवल मॉडल नंबर लिखना 1 2 3 करके 10 तक मॉडल नंबर लिखो और दूसरे पेज में आप मॉडल नंबर के साथ साथ थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन भी लिख लेना, जैसे कि आपको इंटेल का कौन सा i3, i5, i7 और कौन सा जनरेशन का लैपटॉप मिल रहा है, प्लस आपको कौन सा रैम मिल रहा है, कितने GB का रैम मिल रहा है, कितने GB का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, विंडो का 10 या विंडो का 8 वर्जन मिल रहा है या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, और प्राइस। ये सेकेंड पेज में लिखना और पहले पेज में केवल मॉडल नंबर, और सेकेंड पेज में ये सारा डिटेल्स, मॉडल नंबर, प्राइस और छोटे से स्पेक्स के साथ।
आप सेकेंड पेज को अपने पॉकेट में रख लेना और फर्स्ट पेज को जो भी आप दुकान में जा रहे हो, क्योंकि आपने पहले से इन्वेस्टिगेट कर लिया है और आपको बैक ऑफ माइंड आपको बहुत सारे डिटेल्स पता है कि आपको कौन सा लैपटॉप खरीदना पड़ सकता है। आप दुकान चले जाओ, वहाँ पर आप जाओगे तो आप सिंपली उस पेज 1 को दिखाओ और बोलो कि आपके पास इन 10 में से कोई है लैपटॉप, जो ऊपर से सीरियली से आप पूछिएगा, क्योंकि वो आपके हिसाब से बना हुआ लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको मैक्सिमम चांसेस तो ये होगा कि शायद ना हो उनके पास, और अगर इनकेस होगा भी तो वो तो बात का चीज़ है। अगर आपको मिल जाता है वहाँ से तो आपको तो बैक ऑफ माइंड पता है, प्राइस आपको स्पेसिफिकेशन भी पता है। और हो भी ये सकता है गाइज कि जैसे कि मैंने ये लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, इस लैपटॉप का जो भी बजट है, जो भी प्राइस है, मान लिया 30,000, और इसमें जो भी स्पेसिफिकेशन मुझे मिले हैं, हो सकता है कि सेम मॉडल नंबर के साथ आपको दुकान वाले दूसरे स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप दूसरे पेज को भी अपने बैक ऑफ माइंड में रखने का। अब अगर आप इस तरीके से जाओगे तो आपको वो पर्टिकुलर सजेस्ट करेंगे, आपको वो पर्टिकुलर लैपटॉप सजेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप ही के लैपटॉप के जो मॉडल नंबर हैं उसी के थ्रू आपको सजेशन मिलेगा, प्राइस पता चल जाएगा आपको। और अगर प्राइस में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है तो आप लैपटॉप वहाँ से खरीद लो। और अगर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का मतलब मैं मिनिमम 2000 का बात कर रहा हूँ, अगर आपको 2000 के आसपास का डिफरेंस मिलता है या उसके ऊपर, तो आप प्लीज़ उस दुकान से लैपटॉप मत खरीदिएगा। साथ में अगर आपने जो मॉडल नंबर और स्पेसिफिकेशन प्लस प्राइस के साथ जो लैपटॉप सेलेक्ट किया है, आप उनसे पूछिए कि भैया, या फिर जो भी है वो सेल्समैन, कि आपके पास ये लैपटॉप के मतलब कॉन्ट्रैरी लैपटॉप होगा, इसी के अलावा और भी कुछ इस मॉडल नंबर अलग हो बट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ लैपटॉप मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो दुकानदार सही बता रहे हैं कि नहीं। अब अगर आपको जो ठीक लगे आप वहीं पे डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है अपने आप को और आप वहाँ पे एक्ट कर सकते हैं। अब गाइज, अगर आपने दुकान से लैपटॉप खरीदा तब तो जो भी है वो दुकान वाले आपको बता देंगे। अब अगर इनकेस अगर आप लैपटॉप ऑनलाइन खरीद लेते हैं तो क्या होगा। आपने लैपटॉप तो ऑनलाइन खरीद लिया, अब आपको जब भी वो लैपटॉप आपके घर तक पहुंच जाएगा तो आपको हो सकता है कि वो लैपटॉप पसंद आए, ना आए। अगर आपको पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इनकेस आपको पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न कर सकते हो, रिफंड ले सकते हो आपके अपने पैसे। बट ये केस आप अपने दुकानदार के साथ नहीं कर सकते। आप दुकान वालों के पास जाओगे तो आपको वो कुछ नहीं करने वाले, आपको बोलेंगे भी नहीं, आपको रिफंड तो क्या, रिटर्न के साथ दूसरे लैपटॉप भी नहीं देंगे। बट आपको ऑनलाइन में ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बट गाइज प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि ये सारे ऑप्शंस उस पर्टिकुलर वेबसाइट में है भी कि नहीं। अगर होंगे तभी आपको मिलेगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी बगल में लिखे होते हैं, साइड में लिखे होते हैं और लोगों को उतना आइडिया नहीं होता। तो प्लीज़ पहले ये टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि आपका रिटर्न और रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। उसके बाद अगर आपको लैपटॉप पसंद नहीं है तो आप तो रिफ़ंड करा सकते हैं, आपको पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर इन केस लैपटॉप ख़राब हो गया कुछ दिन के बाद ही, तो अगर विद इन 1 मंथ के अंदर आपको लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो आप जाकर के ऑनलाइन में फिर से रिटर्न या रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आप ये चीज़ दुकान वालों के साथ नहीं कर सकते। आप दुकानदार के साथ अगर आपने लैपटॉप लिया है तो आपको वहाँ जा कर के फिज़िकली देना होगा लैपटॉप। वो जो बताएंगे कि इतना खर्च है, क्या है, नहीं है, उसी के हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा। बट यही चीज़ अगर ऑनलाइन आप लेते हो तो नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगर इनकेस 1 महीने के बाद मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो मैं क्या करूँ। तो आपके पास इनवॉइस रहता है। आप जब भी लैपटॉप खरीदते हैं, चाहे वो आप दुकान से खरीदें या कहीं से भी खरीदें, तो आपको एक इनवॉइस दिया गया रहता है जिसमें एक सर्टिफाइड सेलर होते हैं और उनका वैट नंबर, ये सारा डिटेल्स होता है। तो आप अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर जा सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए मेरा लैपटॉप HP का हो या डेल का हो या कोई भी ब्रांड का हो, तो आपके घर के आसपास या फिर जहाँ भी आप रहते हैं, नियरेस्ट सिटी में या होम सेंटर पे बहुत सारे आपको सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ अपना इनवॉइस ले जाइए अपने लैपटॉप के साथ, वहाँ जाइए और अगर 1 साल के अंदर का आपका लैपटॉप है तो आपको विद इन वारंटी आपको पैसे नहीं देने होंगे, आपका लैपटॉप ठीक हो जाएगा। और अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर नॉर्मल केस हो जाएगा। तो गाइज़ बस यही है, आप पहले से प्रिपेयर्ड रहना। अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, वरना आपको बेवकूफ़ बनाना उन दुकानदार का एक ऐसे चुटकी का काम है। तो अगर आप इस तरीके से फ्रेम करके अपने माइंड को सेट करके जाओगे तो आपको बेवकूफ़ बनाना उनके बस का बात नहीं है।
क्योंकि गाइज मैंने जब लैपटॉप ख़रीदा था तो मैं अभी समझता हूँ कि मैं बेवकूफ़ बना था, और मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग बेवकूफ़ बने मेरी तरह। तो प्लीज़ अपने 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे दे दीजिए, पहले डिसाइड कर लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, बजट डिसाइड कर लीजिए, उसके हिसाब से लैपटॉप के मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। और मैं भी अपने वीडियोज़ में आप लोगों को बताते रहता हूँ कि 30,000 के अंदर का बेस्ट लैपटॉप कौन सा होगा, 40,000 के अंदर बेस्ट लैपटॉप कौन सा होगा। और मैंने पुराने वीडियोज़ डाले हैं, तो वो वीडियोज़ को मैं अपडेट करूँगा और आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत सारे लैपटॉप्स को सजेस्ट करूँगा कि कौन सा लैपटॉप आप ले सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो या आप मुझे कुछ पर्सनली सजेस्ट करना चाहते हो या कोई टॉपिक आप बताना चाहते हो जिसको मैं कवर करूं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस रेड सब्सक्राइब बटन को दबा करके मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।